का गुस्सा नहीं आता कभी? ठीक है बच्चों, तो हम ऑयल को फैट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हम ऑयल को फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर मैं सारे जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑयल में प्रेजेंट है, अगर मैं उनका सैचुरेशन कर दूं तो हम ऑयल में किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फैट में। और घी जो बनाया जाता है वो इसी का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? घी। ठीक है ना? घी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस यूजिंग अ सिमिलर प्रोसेस। क्लियर है भाई? न्यूट्रल लिपिड सबको समझ आ गए होंगे। न्यूट्रल लिपिड्स क्या है? जिनमें फ्री एसिडिक और एल्कलाइन ग्रुप प्रेजेंट ना हो। ठीक है, ये सिंपल होते हैं, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। इनमें फैटी एसिड मिक्स्ड और सिंपल कैसा भी हो सकता है। इट अगेन ऑफ टू टाइप, फैट एंड ऑयल। अगर सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे देन फैट, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर तो ऑयल। सॉलिड है तो किसकी वजह से है? सैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से। लिक्विड है तो किसकी वजह से? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से। ऑयल को फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द सैचुरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर? एग्जांपल है घी। घी इसी प्रोसेस से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है वैक्स। नेक्स्ट है बच्चों वैक्स। वैक्स क्या होता है? वैक्स एक्चुअली ये मिक्सचर होता है किसका? इनको हम कहते हैं दीज आर एस्टर ऑफ, वहां तो हमने क्या कहा था? दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, बात सही है। सिंपल लिपिड जो है, सिंपल लिपिड दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड। लेकिन वहां पर फैटी एसिड कैसे थे? सिंपल थे। यहां पर जो फैटी एसिड होते हैं ये कैसे होते हैं? एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। फैटी एसिड कैसी होती है? इनके में लंबी होती है। ठीक है, आपको याद हो तो मैंने आपको जब बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड कैसे भी हो सकते हैं। जनरली हम ये कहते हैं कि छोटे हो सकते हैं या 1 to 30 के बीच में हो सकते हैं, लेकिन फैटी एसिड कितने भी लंबे हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड। और साथ में दीज आर एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन एल्कोहल। नॉर्मल हम कहते हैं सिंपल एल्कोहल होता है। ठीक है, सिंपल एल्कोहल होता है यानी कि ग्लिसरॉल होता है। पर वैक्स क्या है? दीज आर नॉट द सिंपल, इनमें लॉन्ग होता है, एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन एल्कोहल। और ये दोनों मैंने जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको ये दोनों बताए थे, फैटी एसिड और एल्कोहल। मैंने बताया था आपको नॉर्मली एल्कोहल जो होता है वो ग्लिसरॉल ही रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे अलग भी हो सकता है, लॉन्ग चेन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिटाइल एल्कोहल या और भी बहुत सारे अल्कोहल होते हैं, तो वो लॉन्ग चेन हो सकता है। तो वो लॉन्ग चेन कहाँ पे होता है? अपना वैक्स में। तो दीज आर एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन एल्कोहल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो इसमें लॉन्ग चेन अगर हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग चेन है एल्कोहल की भी और फैटी एसिड की, जो लॉन्ग चेन है तो लॉन्ग चेन किसकी रहती है? इसमें एल्कोहल की तो रह जाती है कुछ 30 तक। ठीक है, अप्रोक्स टू 30। ठीक है, अप्रोक्स टू 30, और ये पहुंचती है अप्रोक्स टू 40। फैटी एसिड की जो चेन है वो पहुंचती है अप्रोक्स टू 40। फैटी एसिड की जो चेन है वो पहुंचती है अप्रोक्स टू 40, और एल्कोहल की जो चेन है वो पहुंचती है अप्रोक्स टू 30। क्लियर बच्चों? ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें तो वैक्स का एग्जाम्पल। वैक्स का एग्जाम्पल क्या है? कार्नोबा वैक्स। वैक्स का एग्जाम्पल कार्नोबा वैक्स। ठीक है, कार्नोबा वैक्स, बी वैक्स, कार्नोबा वैक्स है आपका, बी वैक्स है, ये सब किसमें आते हैं? वैक्स में। जनरली अगर वैक्स की बात करें तो वैक्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वैक्स आर
insoluble in water. वाटर में क्या रहते हैं? वैक्स इंसॉल्युबल रहते हैं. दीज आर इंसॉल्युबल इन वाटर. और रेजिस्टेंट होते हैं. वैक्स आर इंसॉल्युबल इन वाटर एंड रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन इन एटमोस्फियर. एटमोस्फियर में हम इसे खुला छोड़ दें तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता. सो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन इन एटमोस्फियर. तो वैक्स आर insoluble in water and resistant to oxidation in atmosphere. तो इसका मतलब क्या हुआ? इनके ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो दे आर, यहां लिख देते हैं वैक्स, दे आर केमिकली इनर्ट. ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है दैट मीन्स ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे. सो दे आर केमिकली इनर्ट इन नेचर. नेचर में कैसे रहते हैं ये? इनर्ट होते हैं, किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं. ठीक है. इसके अलावा वैक्स कहाँ होता है? आपने देखा होगा, मैंने आपको कई बार बताया है. हमने जब प्लांट पढ़े हैं कई तब मैंने आपको बताया इट एज प्रेजेंट एज, जैसे मैंने ट्रांसपिरेशन में भी बताया था आपको, आपका जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तब भी बताया था कि इट प्रेजेंट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर. इट प्रेजेंट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द लीव्स. लीव्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर होता है भाई वैक्स. और फ्रूट्स, ठीक है, इट प्रेजेंट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द लीव्स, फ्रूट्स, इन सब पे क्या रहता है? एज अ प्रोटेक्टिव लेयर रहता है. दैट मीन्स, और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि ये एक तो प्रोटेक्टिव लेयर किस वजह से? बिकॉज इट इज केमिकली इनर्ट, और किसी से भी ये रिएक्ट नहीं करता. और ये क्या होता है? रेजिस्टेंट होता है. ऑक्सीडेशन से तो रेजिस्टेंट होता ही है, साथ में ये किसके लिए भी काम करता है? वाटर रेजिस्टेंट भी होता है. भी आपने देखा होगा पानी ठहरता नहीं है कभी, पानी कभी इस पे ठहरता नहीं है वैक्स पे, तो इट इज ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंट. इसके अलावा और क्या होता है? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत हाई होता है बच्चों. वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है? हाई होता है, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड. ठीक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी कैसा होता है बच्चों? हाई होता है. क्लियर? तो वैक्स के बारे में हमने क्या क्या चीजें देखी? वैक्स के बारे में हमने देखा दीज आर द एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन एल्कोहल. जो फैटी एसिड और एल्कोहल की जो रेंज इनकी जाती है, दे कैन बी वेरी. एल्कोहल की अप्रोक्स टू 30 एंड फैटी एसिड की अप्रोक्स टू 40. इनकी जो रेंज होती है लॉन्ग चेन की वो इतनी रहती है. एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इनका कार्नोबा वैक्स और बी वैक्स. अगर आपको बहुत ही डिटेल में देखना हो तो आपके में दे रखा है ये, आप वहां से देख सकते हैं. बाकी मुझे ये जरूरी नहीं लगा. आप बस चाहें तो एल्कोहल, इसका तो एल्कोहल देख लें आप, कार्नोवा वैक्स का तो एल्कोहल, और बी वैक्स का पामेटिक एसिड. ये आप याद रखें कि इसके अंदर जो एसिड होता है वो कौन सा है? बी वैक्स में पामेटिक एसिड. ये पूछ लिया जाता है कई बारी. बी वैक्स में जो एसिड है फैटी एसिड, वो कौन सा फैटी एसिड है? इसमें पामेटिक एसिड. ठीक है, कितने कार्बन युक्त है ये? 16 कार्बन. ठीक है, तो पामेटिक एसिड और कार्नोवा वैक्स, सॉरी बी वैक्स और कार्नोवा वैक्स. वैक्स की अगर बात करें, वैक्स इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इसीलिए हम कहते हैं क्या है? वाटर रेजिस्टेंट होते हैं. दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन इन एटमोस्फेयर. इनका एटमोस्फेयर में अगर इन्हें खुला छोड़ दे तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दे आर केमिकली इनर्ट इन नेचर. और इसी वजह से, क्योंकि इनका बाहर एनवायरनमेंट में किसी चीज से ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो हम ये कहते हैं कि इट प्रेजेंट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द प्लांट्स और फ्रूट्स और लीव्स. ठीक है, उसके ऊपर ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट रहते हैं. साथ साथ में इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज दे आर हाई, दे आर द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और एल्कोहल. क्लियर है भाई? कोई डाउट? आगे बात करें. नेक्स्ट है आपका सिंपल लिपिड्स के बाद
सिंपल लिपिड्स के बाद नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स के बाद नेक्स्ट क्या है आपका कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। अच्छा, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स क्या होंगे भाई बताइए। जैसे हमने प्रोटीन में पढ़ा था, तो प्रोटीन में हमने क्या पढ़ा था कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में हमने ये कहा था कि मतलब एक तो प्रोटीन ग्रुप होगा इनके पास एक तो प्रोटीन ग्रुप होगा प्लस नॉन प्रोटीनेशियस ग्रुप होंगे। दो ग्रुप्स होंगे, एक तो प्रोटीन ग्रुप और एक नॉन प्रोटीन ग्रुप। तो सेम हम लिपिड में कहते हैं कि एक तो लिपिड है ही है इसके अंदर। कॉन्जुगेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो लिपिड तो है ही है, यानी कि फैटी एसिड और एल्कोहल। फैटी एसिड और एल्कोहल के अलावा बिसाइड्स फैटी एसिड एंड एल्कोहल दे हैव अदर ग्रुप और एलिमेंट्स। दे हैव अदर सब्सटेंसेस, इनके पास अलग सब्सटेंसेस भी होते हैं। दे हैव अदर सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स। ठीक है, इनके पास अलग सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स भी होते हैं। अदर सब्सटेंसेस में क्या आ सकता है इनके पास? अदर सब्सटेंसेस में फास्फोरस, नाइट्रोजन, ठीक है, ये आते हैं। अदर सब्सटेंसेस में फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारे इसमें आते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में। अच्छा, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में कौन कौन से लिपिड्स आते हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें अदर सब्सटेंसेस में प्रोटीन भी रख सकते हैं हम, ठीक है, इट आल्सो इंक्लूड द प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में एग्जांपल अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? कॉन्जुगेटेड लिपिड्स इंक्लूड, कौन कौन सी लिपिड्स इनके अंदर आते हैं? इंक्लूड लाइपोप्रोटीन, ये हमने प्रोटीन में पढ़ा था और ये हम यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। प्रोटीन में हमने क्या कहा था? हमने प्रोटीन के साथ हमने कहा था कि प्रोटीन के साथ लिपिड प्रेजेंट है तो वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में। यहाँ हम कह सकते हैं लिपिड के साथ प्रोटीन प्रेजेंट है तो कॉन्जुगेटेड लिपिड। कर सकते नहीं कर सकते? तो दोनों में हो सकता है, लाइपोप्रोटीन दोनों में हो सकता है। यानी कि वहां पर हम कह रहे थे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में कि प्रोटीन के साथ लिपिड प्रेजेंट है, और यहाँ कॉन्जुगेटेड लिपिड में हम कह रहे हैं कि लिपिड के साथ प्रोटीन प्रेजेंट है अदर सब्सटेंसेस के रूप में। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड भाई वही सारी चीजें हैं। वहां पे हमने क्या बोला था? ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के साथ जब ग्लाइकोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो हम कह सकते हैं कि क्या है वो? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और जब लिपिड के साथ ग्लाइकोजन या फिर लिपिड के साथ अगर कोई कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या है? ग्लाइकोलिपिड। ऐसे ही सेम फॉस्फोलिपिड, या हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में बात करें तो हम इसे कह सकते हैं फॉस्फोप्रोटीन। कह सकते हैं फॉस्फोप्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के साथ फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा हुआ है, और फॉस्फोलिपिड्स लिपिड्स के साथ फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बहुत कुछ सिमिलर हमें वहां देखने को मिलेगा ही। चलिए, तो एक एक करके सबकी बात करते हैं। चलो फिर कल बात कर लेंगे। चलिए भाई, अभी तो टाइम की सीमा समाप्त हो गई है, समय की सीमा समाप्त हो चुकी है, तो बाकी काम आपका कल नए साल में। अब 2000, अब अगले साल पढ़ाऊंगी मैं आपको, इस साल नहीं पढ़ा रही, अब मैं आपको अगले साल पढ़ाऊंगी। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू बच्चों।